श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। शंखनाद हो चुका था। रथों के पहियों की गर्जना वातावरण में गूंज रही थी और समस्त योद्धाओं की दृष्टि युद्ध भूमि पर केंद्रित थी। इसी समय भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए दिव्य उपदेशों को सुनकर अर्जुन का मोह धीरे धीरे समाप्त हो चुका था। अध्याय 10 में भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए बताया था कि इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी श्रेष्ठ, तेजस्वी, प्रभावशाली और दिव्य है वह उनकी ही शक्ति का अंश है। भगवान की इन दिव्य विभूतियों को सुनकर अर्जुन का हृदय श्रद्धा और भक्ति से भर गया। अर्जुन ने अनुभव किया कि भगवान श्री कृष्ण केवल उनके सारथी, मित्र अथवा संबंधी नहीं है, वे स्वयं परम ब्रह्म, परमेश्वर और समस्त सृष्टि के आधार हैं। उनके मन में भगवान के प्रति असीम आदर उत्पन्न हुआ। अर्जुन ने विनम्र भाव से भगवान से कहा, हे प्रभु, ने अपनी कृपा से मुझे जो परम गोपनीय आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया है उससे मेरा अज्ञान दूर हो गया है। अब मैं समझ चुका हूँ कि आप ही समस्त चराचर जगत के मूल कारण हैं। ऋषि, देवता और महापुरुष भी आपकी महिमा का गुणगान करते हैं। अर्जुन आगे कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, मैं आपके वचनों को पूर्ण सत्य मानता हूँ। आपने स्वयं को जिस प्रकार बताया है मैं उसे स्वीकार करता हूँ, किंतु मेरा मन आपकी उस दिव्य सत्ता को प्रत्यक्ष देखने की इच्छा करता है। यह केवल जिज्ञासा नहीं थी, यह एक भक्त की परम उत्कंठा थी। अर्जुन अब केवल ज्ञान सुनना नहीं चाहते थे, वे उस सत्य का साक्षात्कार करना चाहते थे। उन्होंने भगवान से निवेदन किया, यदि आप मुझे योग्य समझे, यदि आपकी कृपा हो तो मुझे अपना वह दिव्य विश्वरूप दिखाइए जिससे मैं आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सकूं। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह साधारण इच्छा नहीं है। समस्त ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण करने वाले उस विराट स्वरूप का दर्शन सामान्य नेत्रों से संभव नहीं था। भगवान बोले, हे पार्थ, अब तुम मेरे असंख्य रूपों को देखो, सैकड़ों और हजारों प्रकार के दिव्य स्वरूपों को देखो, मेरे भीतर समस्त देवताओं को देखो, समस्त प्राणियों को देखो और उन सभी अद्भुत वस्तुओं को देखो जिन्हें तुम पहले कभी नहीं देख पाए। भगवान ने आगे कहा, लेकिन तुम मुझे इन सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ। अब मेरी योग शक्ति का दर्शन करो। जैसे ही भगवान ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान की, वैसे ही उनके सामने एक ऐसा दृश्य प्रकट हुआ जिसे शब्दों में बांधना लगभग असंभव है। जो महर्षि व्यास की कृपा से हस्तिनापुर में बैठे बैठे इस समस्त घटना को देख रहे थे, धृतराष्ट्र को उस अद्भुत दृश्य का वर्णन करने लगे। संजय ने कहा, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना परम दिव्य विश्वरूप दिखाया। उस रूप में अनंत मुख थे, अनंत नेत्र थे, असंख्य आश्चर्यजनक दृश्य थे। वह रूप दिव्य आभूषणों से अलंकृत था और दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त था। उस विराट रूप में असंख्य रंग, असंख्य आकार और असंख्य शक्तियां एक साथ दिखाई दे रही थीं। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित हो जाएं, तब भी उनकी चमक उस दिव्य रूप की प्रभा के सामने क्षीण प्रतीत हो। अर्जुन ने देखा कि समस्त ब्रह्मांड उस एक ही स्वरूप में विद्यमान है। उन्होंने देखा कि देवता उसी में है, ऋषिगण उसी में है, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध और अप्सराएं उसी में हैं। उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी कमलासन पर विराजमान हैं। उन्होंने शिव जी को, उन्होंने आदित्य, वसु, रुद्र और अश्विनी कुमारों को देखा। जो कुछ भी अस्तित्व में है वह सब उस विराट स्वरूप के भीतर समाहित था। अर्जुन आश्चर्यचकित रह गए। उनका शरीर रोमांचित हो उठा। वे हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम करने लगे और अत्यंत भाव विभोर होकर बोले, हे देवों के देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं को देख रहा हूँ, मैं विविध प्रकार के प्राणियों को देख रहा हूँ, मैं ब्रह्मा जी को देख रहा, मैं ऋषियों और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। अर्जुन ने आगे कहा, मैं आपके अनंत रूप को देख रहा हूँ। आपके असंख्य हाथ, असंख्य उदर, असंख्य मुख और असंख्य नेत्र हैं। मुझे आपका न आदि दिखाई देता है, न मध्य और न अंत। भगवान का यह स्वरूप सीमाओं से परे था। जहाँ मानव बुद्धि समाप्त हो जाती, वहाँ से उस विश्वरूप का वास्तविक विस्तार आरंभ होता है। अर्जुन देखते हैं कि भगवान के मस्तक पर दिव्य मुकुट सुशोभित है। उनके हाथों में गदा और चक्र है। उनका तेज अग्नि और सूर्य के समान प्रज्वलित है। उनका प्रकाश समस्त दिशाओं को प्रकाशित कर रहा है। अर्जुन समझ जाते हैं कि यही वह परम सत्य है जिसे वेद खोजते हैं। यही वह परम लक्ष्य है जिसे योगी प्राप्त करना चाहते हैं। यही वह परम पुरुष हैं जिनसे संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न होती है और जिनमें अंततः सब कुछ विलीन न हो जाता है। वे कहते हैं, हे प्रभु,
आप ही अक्षर ब्रह्म हैं, आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय हैं। आप सनातन धर्म के रक्षक हैं और शाश्वत पुरुष हैं। जैसे जैसे अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप को देखते गए, वैसे वैसे उनके भीतर विस्मय के साथ साथ भय भी उत्पन्न होने लगा। उन्होंने देखा कि भगवान के अग्नि एक के समान प्रज्वलित मुख चारों ओर फैले हुए हैं। उनके दांत अत्यंत भयानक दिखाई दे रहे हैं। उनकी आंखें प्रलयकालीन अग्नि के समान चमक रही हैं। अब अर्जुन को केवल दिव्यता ही नहीं दिखाई दे रही थी, उन्हें काल का भयंकर रूप भी दिखाई देने लगा। उन्होंने देखा कि युद्ध भूमि के सभी महान योद्धा तीव्र गति से भगवान के उन विकराल मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, जयद्र, धृतराष्ट्र के पुत्र और असंख्य वीर सैनिक सभी भगवान के मुख में समाते जा रहे। कुछ योद्धाओं के मस्तक भगवान के दांतों के बीच चूर्ण होते हुए दिखाई दे रहे थे। यह दृश्य अत्यंत भयावह था। अर्जुन के हृदय में कंपन उत्पन्न हो गए। उन्होंने देखा कि जैसे नदियां अपने वेग से समुद्र की ओर दौड़ती हैं, वैसे ही समस्त योद्धा भगवान के मुख की ओर बढ़ रहे हैं। जैसे पतंगे जलती हुई अग्नि में स्वयं नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही सभी योद्धा भगवान के प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे थे। अब अर्जुन समझने लगे कि यह केवल युद्ध नहीं है, यह ईश्वर की महान योजना का एक भाग है। यह केवल मनुष्यों का संघर्ष नहीं है, यह समय का प्रवाह है जो अपने निश्चित परिणाम की ओर बढ़ रहा है। भगवान का यह रूप सृजनकर्ता भी था और कर्ता भी, पालन करता भी था और काल भी, जीवन भी था और मृत्यु भी। अर्जुन भय और श्रद्धा से कांपते हुए भगवान से पूछते हैं, पर आप इस उग्र रूप में कौन हैं? मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ, कृपा करके मुझे बताइए कि आपका यह भयानक स्वरूप क्या है? अर्जुन के मन में अब केवल जिज्ञासा नहीं थी, वे उस महान रहस्य को समझना चाहते थे जो इस विश्वरूप के पीछे छिपा हुआ था। भगवान श्री कृष्ण तब अपने उस विराट रूप से ही उत्तर देते हैं, मैं काल हूँ, लोगों का संहार करने वाला महान समय हूँ। यह घोषणा संपूर्ण गीता के सबसे प्रभावशाली वचनों में से एक है। भगवान बताते हैं कि युद्ध भूमि में उपस्थित अधिकांश योद्धा पहले ही उनके द्वारा मारे जा चुके हैं। अर्जुन केवल निमित्त मात्र है। भगवान कहते हैं, उठो, युद्ध करो और यश प्राप्त करो। जिन शत्रुओं को तुम मारने जा रहे हो, वे पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तुम केवल मेरे कार्य के साधन बनो। अर्जुन के सामने अब एक नया सत्य प्रकट हो चुका था। उन्हें ज्ञात हो गया कि मनुष्य स्वयं करता नहीं है। ईश्वर की योजना एक के भीतर रहकर ही सब कार्य संपन्न होते हैं। मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं करना चाहिए कि वही सब कुछ कर रहा है। यहीं से अर्जुन के भीतर पूर्ण समर्पण की भावना और अधिक गहरी होने लगती है। वे भगवान के प्रति और भी अधिक श्रद्धावान हो जाते हैं और उनके मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि वास्तव में संपूर्ण जगत का संचालन भगवान की ही इच्छा से हो रहा है। वे अर्जुन के हृदय में अब जो भाव उत्पन्न हो रहे थे, वे पहले कभी नहीं हुए थे। जिस श्री कृष्ण को वे वर्षों से अपना मित्र समझते आए थे, जिनके साथ उन्होंने भोजन किया, वार्तालाप किया, हंसी मजाक किया, उन्हीं श्री कृष्ण का यह अनंत, विराट और सर्वव्यापी स्वरूप देखकर उनका मन विनम्रता से भर गया। अब अर्जुन को अनुभव होने लगा कि वे जिनके सामने खड़े हैं, वे केवल यादवंशी कृष्ण नहीं हैं, वे संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। वे समय के भी स्वामी हैं, वे देवताओं के भी देवता हैं। विश्वरूप के दर्शन करते हुए अर्जुन ने देखा कि संपूर्ण दिशाएं भगवान के तेज से प्रकाशित हो रही हैं। आकाश, पृथ्वी और उनके बीच का समस्त अंतरिक्ष उसी विराट सत्ता से परिपूर्ण था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि भगवान के शरीर में समा गई हो। अर्जुन ने देखा कि देवगण भगवान के इस अद्भुत रूप को देखकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। अनेक ऋषि और सिद्ध पुरुष हाथ जोड़कर उनका गुणगान कर रहे हैं। गंधर्व, यक्ष, किन्नर और अप्सराएं विस्मित होकर भगवान की ओर निहार रही हैं। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्यगण, विश्वेदेव, अश्विनी कुमार, मरुदगण तथा पितृगण सभी भगवान के विश्वरूप को देखकर आश्चर्य में डूबे हुए थे। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, हे राजन, केवल अर्जुन ही नहीं बल्कि संपूर्ण देव समुदाय उस विश्वरूप को देखकर चकित था। किसी ने ऐसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। भगवान का यह स्वरूप केवल शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, उस सत्य का उद्घाटन था जिसे सामान्य दृष्टि कभी नहीं देख सकती। अर्जुन ने देखा कि सृष्टि की प्रत्येक घटना भगवान के भीतर घटित हो रही है। कहीं जन्म हो था, कहीं मृत्यु हो रही थी, कहीं राज्य बन रहे थे, कहीं साम्राज्य समाप्त हो रहे थे, कहीं ऋषि तपस्या कर रहे थे, कहीं देवता यज्ञ स्वीकार कर रहे थे, कहीं ग्रह और नक्षत्र अपनी गति से चल रहे थे। और यह सब
एक साथ भगवान के भीतर विद्यमान था। अर्जुन की बुद्धि उस विराट दृश्य को पूरी तरह समझ पाने में असमर्थ होने लगी। उनका हृदय श्रद्धा से भर उठा। वे बार बार भगवान को प्रणाम करने लगे। उन्होंने कहा, हे अनंत रूप वाले प्रभु, आपको बार बार नमस्कार है। आगे से नमस्कार है, पीछे से नमस्कार है, चारों दिशाओं से नमस्कार है। आप सर्वत्र व्याप्त हैं, इसलिए आपको अनंत बार नमस्कार है। अर्जुन के शब्दों में अब केवल भक्ति ही नहीं बल्कि गहन पश्चाताप भी प्रकट होने लगा। उन्हें स्मरण आया कि उन्होंने अनेक बार भगवान श्री कृष्ण को केवल अपना मित्र समझकर संबोधित किया था। कभी उन्होंने हे कृष्ण कहा था, कभी हे यादव कहा था, कभी मित्रवत व्यवहार किया था, कभी हंसी परिहास भी किया था। उस समय वे भगवान की वास्तविक महिमा से परिचित नहीं थे। अब जब उन्होंने भगवान की अनंत सत्ता का साक्षात्कार कर लिया, तब उनके मन में विनम्रता का सागर उमड़ पड़ा। उन्होंने अत्यंत भावुक होकर कहा, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, यदि मैंने प्रेमवश अथवा अज्ञानवश आपको अपना मित्र समझकर कोई असम्मान किया हो, यदि मैंने कभी आपके साथ हंसी मजाक में कोई अनुचित व्यवहार किया हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें। अर्जुन आगे कहते हैं, भोजन करते समय, विश्राम करते समय, एकांत में अथवा अन्य लोगों के सामने यदि मैंने कभी आपको सामान्य मनुष्य समझकर कोई अपराध किया हो, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। यह अर्जुन की विनम्रता सर्वोच्च उदाहरण था। जिस व्यक्ति को ईश्वर का वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, उसके भीतर अहंकार नहीं रहता। ज्ञान का फल विनम्रता है। अर्जुन के भीतर भी वही विनम्रता प्रकट हो रही थी। उन्होंने भगवान से कहा, आप इस चराचर जगत के पिता हैं, आप ही गुरु हैं, आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है। अर्जुन ने अनुभव किया कि संपूर्ण सृष्टि भगवान की संतान है। जैसे पिता अपने बच्चों का पालन करता है, वैसे ही भगवान संपूर्ण जीवों का पालन करते हैं। जैसे गुरु अज्ञान का नाश करता है, वैसे ही भगवान आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। जैसे राजा अपने राज्य की रक्षा करता है, वैसे ही भगवान संपूर्ण जगत की रक्षा करते हैं। इन भावों से अभिभूत होकर अर्जुन पुनः भगवान के चरणों में झुक गए। लेकिन उसी समय उनके मन में एक और भावना उत्पन्न हुई। विश्वरूप जितना अद्भुत था, उतना ही भयावह भी था। भगवान के प्रलयंकारी मुख थे, अग्नि के समान दहकती हुई जीवाएं और कालस्वरूप दर्शन अर्जुन को भयभीत कर रहे थे। उनका हृदय भगवान के मधुर स्वरूप को देखने के लिए व्याकुल होने लगा। उन्होंने निवेदन किया, हे विश्वेश्वर, आपके इस अद्भुत रूप को देखकर मैं आनंदित भी हूँ और भयभीत भी हूँ। मेरा मन स्थिर नहीं रह पा रहा है, इसलिए कृपा करके मुझे अपना वह सौम्य स्वरूप दिखाइए जिससे मेरा हृदय शांत हो सके। अर्जुन ने विशेष रूप से भगवान के 4 भुजाओं वाले दिव्य स्वरूप के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे सहस्त्रबाहु, मैं आपको मुकुट धारण किए हुए, हाथों में गदा और चक्र लिए हुए देखना चाहता हूँ। कृपा करके अपना वही दिव्य चतुर्भुज स्वरूप कीजिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की मनस्थिति को भली भांति समझ रहे थे। विश्वरूप का दर्शन अत्यंत दुर्लभ था। देवता भी जिसकी कामना करते हैं, वह अर्जुन को भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ था। भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरी योग शक्ति से मैंने तुम्हें यह परम तेजस्वी और अनंत विश्वरूप दिखाया है। तुमसे पहले किसी मनुष्य ने इसे नहीं देखा। भगवान ने स्पष्ट किया कि यह रूप न वेदों के अध्ययन से प्राप्त हो सकता है, न यज्ञों से, न दान से और न ही कठोर तपस्या से। यह केवल भगवान की विशेष कृपा से ही देखा जा सकता है। फिर भगवान ने अर्जुन को आश्वस्त किया, भय मत करो, इस भयंकर स्वरूप देखकर विचलित मत हो। अब मैं तुम्हें अपना वही सौम्य स्वरूप दिखाता हूँ। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपना विराट विश्वरूप समेटना प्रारंभ किया। अर्जुन ने देखा कि अनंत मुख, अनंत नेत्र और अनंत ब्रह्मांड पुनः एक दिव्य स्वरूप में केंद्रित होने लगे। वह असीम प्रकाश क्रमशः शांत होने लगा। वह लस्वरूप दृश्य विलीन होने लगा और भगवान का दिव्य चतुर्भुज स्वरूप प्रकट हुआ। उस स्वरूप में भगवान मुकुट धारण किए हुए थे। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित थे। उनका मुखमंडल चंद्रमा के समान शांत और मनोहर था। उनकी दृष्टि करुणा से परिपूर्ण थी। अर्जुन का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगा, लेकिन नब भगवान यही नहीं रुके। कुछ क्षणों बाद उन्होंने अपना परिचित द्विभुज मानव स्वरूप धारण कर लिया। वही सारथी कृष्ण जो अर्जुन के रथ पर बैठे थे, वही मधुर मुस्कान, वही करुणामयी दृष्टि, वही स्नेहपूर्ण उपस्थिति। संजय कहते हैं, जब भगवान ने अपना सौम्य मानव रूप धारण किया, अर्जुन का चित्त पुनः स्थिर हो गया। अर्जुन ने राहत की सांस ली, उनका मन शांत हो गया। अब वे पहले वाले अर्जुन नहीं थे। उनका मोह नष्ट हो चुका था।
उनकी बदल चुकी थी। वे जान चुके थे कि उनके सामने बैठे श्री कृष्ण कोई साधारण मनुष्य नहीं, कि स्वयं परमेश्वर है। और इसी अनुभूति के साथ अर्जुन का हृदय भक्ति, श्रद्धा और पूर्ण समर्पण से भरता चला गया। उसी समय भगवान अर्जुन को भक्ति के उस नर रहस्य की ओर ले जाने वाले थे, जो आगे चलकर गीता के अगले उपदेशों का आधार बनने वाला था। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय विश्वरूप दर्शन योग समापन। और इस प्रकार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उस दिव्य विश्वरूप का दर्शन किया, जिसे देखने की कामना देवता भी करते हैं। इस अद्भुत दर्शन ने अर्जुन के सभी संदेहों का अंत कर दिया। अब वे भली भांति समझ चुके थे कि श्री कृष्ण केवल उनके सारथी या मित्र नहीं, बल्कि स्वयं समस्त ब्रह्मांड के स्वामी, परम ब्रह्म और काल के भी नियंता हैं। विश्वरूप दर्शन ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए और परिणाम भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब भक्त पूर्ण समर्पण के साथ भगवान की शरण में जाता है, तब भगवान स्वयं उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसके जीवन को दिव्यता से भर देते हैं। इसी संदेश के साथ विश्वरूप दर्शन योग का यह प्रेरणादायक अध्याय यही पूर्ण होता है। यदि आपको भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य कथा और गीता का अमूल्य ज्ञान पसंद आया हो, तो कृपया गीता यात्रा चैनल को अवश्य फॉलो, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, ताकि सनातन धर्म का यह अमृतमय ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए प्रेरणा है और आपका एक शेयर किसी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश बन सकता है। और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले सभी अध्यायों और आध्यात्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट में अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण। विश्वरूप दर्शन ने मेरे हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति को और भी गहरा कर दिया। आप सभी भक्तों पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदैव बनी रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।